आज हम बात करेंगे व्हाट आर दी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिससे कि आप बेटर रिटर्न्स ले सकते हो एज अ बिगिनर। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। हम बात करेंगे उन फंड्स के बारे में जो कि टॉप परफॉर्मर रहे हैं पास्ट में, उनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि क्या हम रिकमेंड करते हैं, हमें कौन से फंड्स लेने चाहिए। तो शुरू म्यूचुअल फंड। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटी फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड, फिक्स मैच्योरिटी फंड। फिर उसके बाद आते हैं सेक्टोरल, लिक्विड, पेंशन फंड, देन टैक्स सेविंग फंड्स, मनी मार्केट फंड, डेट फंड्स, देन हाइब्रिड फंड्स। तो अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं, हालांकि इनकी कैटेगरी और भी बहुत सारी है, लेकिन आज हम मेजरली जो बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इक्विटी फंड्स के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में जो ग्रोथ मिलती है, जो बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, वो आपको इक्विटी फंड्स में ही मिलते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि कहाँ पैसा लगाया जाए, कौन से फंड्स में लगाया जाए, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी जाए और कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जाए। तो डिस्कस हम करेंगे आज एक मेजर कैटेगरी जो कि सबसे बेहतर रिटर्न्स देती है, और वो होती है म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटी फंड्स की कैटेगरी, क्योंकि यही एक कैटेगरी ऐसी है जो कि आपको बेटर रिटर्न्स फ्यूचर में देगी। तो इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। सबसे जो बिगिनर्स हैं, जो कि पैसा अब शुरुआत में जमा करना चाह रहे हैं, अभी नई नई उनकी जॉब लगी है या नया नया कमाना शुरू किया है, तो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। लेट्स स्टार्ट। इक्विटी फंड्स ही क्यों? पहले बताया कि बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन अब हम इक्विटी फंड्स की ही बात कर रहे हैं। इक्विटी फंड्स ही क्यों? इक्विटी फंड्स इसलिए बिकॉज यही ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको बेहतर रिटर्न्स भविष्य में देंगे। अब जो मेजर कैटेगरी है जिसके अंदर अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है मार्केट कैप वाइज फंड, जिसके अंदर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स आते हैं। फिर कैटेगरी आती है ELSS, जो कि टैक्स सेवर फंड होते हैं। फिर कैटेगरी आती है सेक्टोरल फंड की। फिर कैटेगरी आती है थीमेटिक फंड्स की। आज जो हम मेजरली बात करेंगे वो हम बात करेंगे मार्केट कैप वाइज फंड की, ELSS फंड की या सेक्टोरल फंड्स की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर आपसे पैसा लेके आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर डालता है और उन कंपनीज के अंदर डालता है जिसका की कैपिटलाइजेशन जो है वो लार्ज है, बड़ी कंपनीज हैं या ब्लू चिप कंपनीज हैं। तो 80% पैसा जो है वो उन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये सेफ होते हैं। ऑल्दो इक्विटी फंड कोई भी सेफ नहीं होता है, बट ये कहा जाता है कि दीज आर दी सेफेस्ट फंड अमंग द इक्विटी फंड्स कैटेगरी। अपनी कैटेगरी के अंदर लार्ज कैप फंड थोड़ा सा सेफ माना जाता है, लेस वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। मिड कैप फंड्स जो हैं वो फंड होते हैं जो कि मिड साइज कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं। आपसे पैसा लेके फंड मैनेजर जो है वो मिड साइज कंपनीज के अंदर पैसा लगाता है, और ये थोड़े से कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल होते हैं, और इनका जो आइडियल पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो 6 से 8 साल का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। तो स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जिनका पैसा उन कंपनीज के अंदर लगता है जिनका की मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ से कम का है। मार्केट कैप ऑफ दीज कंपनीज आर लेस देन 5,000 करोड़। इन कंपनीज के अंदर आपसे लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट करता है हमारा फंड मैनेजर। इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें तो ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली थोड़े से हाई होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स पोज रिस्क, इतनी ज़्यादा रिस्क रहता है, बट फ्रूटफुल रिटर्न्स देते हैं, रिटर्न्स भी थोड़े से बेटर देते हैं। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर तो आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल है अगर आपका, तो ये फंड अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो 10 साल से ऊपर का अगर आपका गोल है, से फॉर चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए अगर आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं, तो आपका टाइम पीरियड जो है वो 10 साल से ज़्यादा का है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स की संभावना है ना। ये अगली कैटेगरी है इक्विटी फंड्स की, लार्ज एंड मिड कैप। नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि इसके अंदर पैसा जो फंड मैनेजर लगाता है वो उन कंपनीज के अंदर पैसा लगाता है जो कि मिड साइज और लार्ज कैप साइज की कंपनीज होती है, दोनों कंपनीज के अंदर पैसा लगता है। तो ये भी आइडियल है, 5 साल से ऊपर के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए काफ़ी आइडियल है।
ये थोड़े से स्टेबल रहते हैं। स्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप का और मिड कैप का। दूसरी चीज़ क्या है कि ये स्मार्ट वे है टू इन्वेस्ट इन मिड कैप फंड्स एज यू टेक लेसर रिस्क का क्वांटम इसमें कम हो जाता है देन प्योर मिड कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ये इक्विटी फंड्स की अगली कैटेगरी है जिसके अंदर फंड मैनेजर तीनों तरीके की कैटेगरीज में पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द फंड मैनेजर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द परसेंटेज अक्रॉस ऑल दी 3 कैप्स। वो जब चाहे जिस कैटेगरी में ज़्यादा पैसा लगा सकता है, जब चाहे जिस कैटेगरी में वो पैसा कम लगा सकता है और घटा बढ़ा सकता है। ये उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप फंड है। अगला जो फंड आता है वो है ELSS फंड। इसको टैक्स सेवर फंड भी बोलते हैं। इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स में भी छूट मिलती है और ये पैसा भी इक्विटी मार्केट में ही जाता है। ELSS funds are also called as tax saving schemes since they offer tax exemption under Section 80C of Income Tax Act. सेक्टोरल फंड्स, सेक्टोरल फंड क्या होते हैं कि ये एक किसी सेक्टर में पैसा लगाते हैं। से फॉर एग्जांपल बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेट्रोलियम, FMCG, बहुत सारी कैटेगरीज हैं कंट्री के अंदर जिसके अंदर ये पैसा एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर पैसा लगाया जाता है। से फॉर अगर फाइनेंशियल और बैंकिंग में लगाएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल की कंपनीज में ही पैसा लगाएंगे, दूसरी किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफाइड है, इसका नाम ही सेक्टोरल फंड है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिस्क बहुत होता है। ये फंड इसलिए रिस्क है कि जिस कैटेगरी में हमने पैसा लगाया, से फॉर एग्जांपल हमने पेट्रोलियम सेक्टर में पैसा लगाया और वो सेक्टर किसी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ के हिसाब से वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई, वो सेक्टर नहीं ग्रो कर पाया, तो हमारा फंड भी चूंकि उस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, हमारा फंड भी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए ये फंड नॉट रिकमेंडेड है फॉर द बिगिनर्स। नाउ हाउ टू चूज द फंड। हमने ये तो समझ लिया कि इक्विटी फंड्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी वॉलेटिलिटी है और क्या चांसेस हैं फ्यूचर में उनके रिटर्न्स देने के। तो ये कन्फ्यूज़न ज़बरदस्त है और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा एक बिगिनर के लिए लगा रहेगा। उसी को आज क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो लास्ट तक देखें, अंत तक देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है सो दैट आपको बेटर रिटर्न्स मिलें। अभी इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या हैं इस पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए और हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। अ हिस्टोरिकल रिटर्न शोज हाउ वेल अ म्यूचुअल फंड हैज़ प्रीवियसली परफॉर्म्ड। हिस्टोरिकल ट्रेंड ये बताते हैं कि पिछले सालों में किसी चीज़ ने कैसे परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेन है पिछले 10 सालों से कभी भी लेट नहीं होती है और हमेशा अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचती है, तो एक समझदार व्यक्ति जो होगा वो उसी से ट्रैवल करेगा, नई ट्रेन पे नहीं ट्रैवल करेगा। कोई स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉय है वो हमेशा टाइम से अपने ऑफिस में आता है, तो उस पर भी ये विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य में भी वो टाइम से आएगा। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में वो हमारे को बेहतर रिटर्न देगा। ये एक मेयरली गाइड है, ये एक हेल्पफुल टिप है, ये गारंटी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि दिस विल हेल्प एंड गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ इन फ्यूचर। अब हम समझते हैं कि पिछले 1, 2, 3, 5, 10 सालों में कौन से ऐसे फंड रहे जिनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ जो थी वो ज़बरदस्त थी, जिससे हमें ये हेल्प मिल जाए कि आगे भी वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। हमारा जो डेटा सोर्स है, जो हमने टोटल डेटा लिया है वो लिया है moneycontrol.com से, और इस डेटा को सोर्स करने की जो डेट है वो 24 जुलाई 2023 है, 24 जुलाई 2023। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लमसम में किया गया है, SIP के थ्रू नहीं किया गया है। लेट अस स्टार्ट। टॉप लार्ज कैप फंड्स कौन से रहे हैं पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर? जो टॉप लार्ज कैप फंड्स रहे हैं वो नंबर 1 पे जो रहा है वो रहा है ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। ये 5 स्टार कैटेगरी का फंड है जिसको कि क्रेसल ने ये रेटिंग दी है। 1 साल में अगर उसके रिटर्न की हम बात करेंगे तो 1 साल में उसने 22% के रिटर्न दिए हैं, 2 साल में 15% से ज़्यादा, 3 साल में 23% से ज़्यादा, 5 साल में 14% से ज़्यादा और 10 साल में मोर देन 15% रिटर्न उसने दिए हैं। सेकंड
अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, ये रिकमेंडेड फंड है, आप देखेंगे कि इसको रेड मार्क किया हुआ है। ये भी 5 स्टार रेटिंग का फंड है, इसके 27% के रिटर्न है, 20%, 28%, 5 साल में 15%, 10 साल में 16%। और थर्ड नंबर पे आता है, वो आता है HDFC का टॉप 100 फंड। ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है, इसने 23%, 16%, 25%, 5 साल में 13 और 10 साल में 14% के रिटर्न दिए हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में नंबर 1 फंड आता है क्वांट मिड कैप फंड, ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है। सेकंड नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये भी 5 स्टार रेटिंग का फंड है। थर्ड नंबर पे आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये 4 स्टार रेटिंग का फंड है। रिटर्न्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लें सो दैट फ्यूचर में आपके ये काम आए। और ये वीडियो किसी ना किसी को आप ज़रूर शेयर करें सो दैट अगर वो बिगिनर है तो उसके भी काम आ सकती है, और वो इस हिसाब से इन म्यूचुअल फंड को चूज़ करके अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। ओके, स्मॉल कैप फंड्स, ये अगली कैटेगरी है जिसके अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 स्टार रेटिंग फंड्स, रिटर्न आपके सामने हैं। देन सेकंड नंबर पे HSBC स्मॉल कैप 4 स्टार फंड। देन थर्ड नंबर पे HDFC का स्मॉल कैप फंड, रिटर्न्स आपके सामने है 1, 2, 3 नंबर पे। देन आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये रिकमेंडेड फंड है, 5 स्टार रेटिंग का फंड है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी 5 स्टार रेटिंग का फंड है। देन थर्ड नंबर पे आता है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी 4 स्टार रेटिंग का फंड है और इसके भी रिटर्न्स आपके सामने है। देन आता है मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड के अंदर निपॉन इंडिया मल्टी कैप 5 स्टार रेटिंग का फंड है, नंबर 1 रहा है, बट हमारी रिकमेंडेशन है क्वांट एक्टिव फंड जो कि सेकंड नंबर पे है बट 4 स्टार रेटिंग का फंड है, इसके भी रिटर्न्स अच्छे हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, ये थर्ड कैटेगरी में आता, थर्ड नंबर पे आता है और इसके भी जो रेटिंग है वो 4 स्टार है और रिटर्न्स आपके सामने है। कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स, नंबर 1 पे आता है HDFC फ्लेक्सी कैप, नंबर 2 पे आता है JM फ्लेक्सी कैप और नंबर 3 पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। रिटर्न्स आपके सामने हैं। फिर हम बात करते हैं टैक्स सेवर फंड्स की, तो टैक्स सेवर फंड्स में क्वांट टैक्स प्लान 5 स्टार रेटिंग फंड्स नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है बंधन टैक्स एडवांटेज फंड एंड नंबर 3 पे है HDFC का टैक्स सेवर फंड। रिकमेंडेड फंड है टैक्स प्लान क्वांट का टैक्स प्लान। अब ELSS फंड क्या होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब हम बात करेंगे कि सेक्टोरल फंड के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, नंबर 2 पे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड नंबर 3 पे है सुंदरम का कंजम्पशन फंड। तीनों 5 स्टार कैटेगरी के फंड हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेक्टोरल फंड बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से क्या है कि अब हम ये जानते हैं कि इतने सारे फंड जो हमने देख लिए अलग अलग कैटेगरी के अंदर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फंड कौन कौन से थे, तो इसमें कौन से बेस्ट फंड हैं जो ऑल्दो हमने बताया है कि ये रिकमेंडेड फंड हैं, लेकिन अब इसको चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे चूज़ करेंगे, आइए इस पर थोड़ी सी एनालाइज करते हैं। एनालाइज इस तरीके से करेंगे कि जो टॉप 3 फंड्स हैं लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज को हम निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो ICICI प्रूडेंशियल नंबर 1 पे था लार्ज कैप कैटेगरी में, नंबर 2 पे जो था वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप था और नंबर 3 पे था हमारा HDFC का टॉप 100 फंड। तो ये 3 जो है 10 साल की एवरेज है, ये एवरेज हमने यहाँ पे लिख ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की, और इन तीनों की अगर टोटल करके एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 15.66%। मिड कैप की बात करें तो 1, 2, 3 जो फंड थे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फंड्स, उनकी एवरेज निकल के आती है हमारे पास 19.51। देन स्मॉल कैप की एवरेज आती है 18.67, लार्ज एंड मिड कैप की आती है 15.61, मल्टी कैप की आती है 18.55, फ्लेक्सी कैप की आती है 16.87 एंड ELSS की आती है 18.76। तो आपने देखा ये जो एवरेज है दिस इज अराउंड 15 to 19%, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड, स्मॉल, लार्ज एंड मिड, मल्टी, फ्लेक्सी, ELSS कोई भी फंड है, इनकी जो एवरेज है 10 ईयर्स की टॉप 3 फंड्स की दैट इज अराउंड 15 to 19%, ठीक ठाक रिटर्न है।
अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं हम कि लास्ट 10 साल में इनकी XIRR या CAGR क्या रही। ये रिकमेंडेड फंड्स हैं। नंबर 1 रिकमेंड हम करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जिसकी 16.85 की रिटर्न थी। मिड कैप कैटेगरी में क्वांट मिड कैप 16.83, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगेन क्वांट का स्मॉल कैप 16.93, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप 15.81, मल्टी कैप में क्वांट का एक्टिव फंड 22.09 ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। देन कम्स फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप रिकमेंडेड फंड है 16.90, एंड लास्टली वी हैव ELSS फंड, तो उसमें भी क्वांट का टैक्स प्लान 23.24% के रिटर्न दे के नंबर 1 पे आ रहा है। तो ये रिकमेंडेड फंड्स हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस के बाद हम ये बात करेंगे कि दिस और दैट, कौन सा फंड हम लें, ये फंड लें या वो फंड लें, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें या हम मिड कैप में करें, HDFC में करें या क्वांट में करें। सभी के रिटर्न्स हमने देखे 15 से 19% के रिटर्न है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसाइड कौन करेगा। निवेश बडी का काम था एज ए स्पीकर टू रिकमेंड दी फंड। हम ये नहीं कहते कि आप ये फंड ले लीजिए या वो फंड ले लीजिए, हमारा सजेशन है, सजेशन ये है कि यू आर दी बेस्ट जज। अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी उठा सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। अगर आप रिस्क की कैपेसिटी आपकी कम है तो आप अपने लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बड़ा रखें। एंड इफ़ यू वांट अ मिक्स, तो थोड़ा थोड़ा आप 10 जगह या 4 जगह या 3 जगह या 2 जगह अपनी रिस्क की एपेटाइज के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर दी बेस्ट जज। आप ही इसको डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता आपके लिए। इन्वेस्ट थ्रू मंथली सिप, हमारी ये राय है कि ये जो रिकमेंडेड फंड्स हमने आपको दिखाए हैं, इसमें मंथली सिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिस्क की जो प्रोफाइल है वो कम हो जाएगी, जो रिस्क के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इन्वेस्ट थ्रू मंथली SIP, इट वुड बी लेस चांसेस ऑफ लॉसेस, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी, ग्रोथ ज़्यादा आएगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पैसा तो इन्वेस्ट कर लिया, बट दिस इज़ नॉट फाइनल फॉर एवर। आपने खुद एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करा कि मुझे 5 लाख रुपए लगाने हैं, तो मैं 5 तरीके की कैटेगरीज उठा लेता हूं, जिसमें मिड कैप का ये बेस्ट फंड उठा लिया, लार्ज कैप का ये फंड उठा लिया, तो ये फाइनल है। ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उसमें सेम रिटर्न्स आएंगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक आफ्टर दीज फंड्स रेगुलरली। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पोर्टफोलियो आपको चेंज करना पड़ सकता है। कंट्री की इकोनॉमी पॉलिसी कभी चेंज होंगी तो फंड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट की कोई फिस्कल पॉलिसी है, उससे भी फंड के ऊपर इफेक्ट आता है। मार्केट के ट्रेंड्स, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है, इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट यह है, यू हैव टू कीप एन आई, आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रेगुलरली नज़र रखनी है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपका फंड परफॉर्म किसी एक कैटेगरी का नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत आपने चेंज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप इन रिकमेंडेड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हमारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमारे से। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई देगी। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।